यूपी के फूलपुर से ताल ठोकने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार फूलपुर से लड़ सकते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव। क्या यूपी में होगी नीतीश कुमार की एंट्री? जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे बिहार की फिजाओं में चुनावी रंग घुलने लगा है। अभी से ही सभी पार्टियों के लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इंडिया और एनडीए के बीच के राजनीतिक संघर्ष की तस्वीर अब साफ होते जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भले ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन के संयोजक न बन सके हों, लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार को 2024 के चुनाव में पीएम फेस के तौर पर पेश करने की रणनीति अब अमल करना शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के यूपी चुनाव प्रभारी श्रवण कुमार का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसकी वजह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। श्रवण कुमार से जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव में उतरेंगे, इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि अभी जो खबरें चल रही हैं सब भ्रामक है। ये बिल्कुल गलत चर्चा चल रही है, ऐसी कोई तैयारी नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता ये जरूर चाहती है कि बिहार के मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ें, लेकिन अंतिम फैसला तो पार्टी को ही तय करना है कि नीतीश कुमार कहां से चुनाव लड़ेंगे। ये सब जो बातचीत मार्केट में, खबर में, प्रेस और मीडिया में बातें जो चलाई जा रही है वो भ्रामक है। नीतीश कुमार जी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो जेडीयू के कार्यकर्ता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ें। इस बात की चर्चा है तो पार्टी तय करेगी ना कि मुख्यमंत्री जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो कोई बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़ें, फतेहपुर से चुनाव लड़ें, प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ें। तो कई क्षेत्र है जहाँ से चुनाव लड़े कि उनकी उत्तर प्रदेश में चर्चा लोग चला रहे हैं। तो बिहार में जो काम हुआ है, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया अपनी सरकार में, उसको लेकर लोग वहाँ के उत्साहित हैं। और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं, ख़ास करके जो दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के जो लोग हैं, और सभी समाज को ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सभी समाज के लोग के लिए जो बिहार में काम हुआ है उससे लोग उत्साहित हैं और चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का हम यहाँ अभिनंदन करें, स्वागत करें और आने वाले चुनाव में यहाँ से लोकसभा के चुनाव लड़ें। ये यहाँ के लोगों की चाहत है। फूलपुर का इतिहास बताता है कि वो कितनी महत्वपूर्ण सीट है। आपको बता दें कि फूलपुर का जो इतिहास है वो काफी मजबूत है। इसके साथ ही फूलपुर वीआईपी सीट मानी जाती है। फूलपुर से ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे। फूलपुर यूपी के प्रयागराज के जनपद में आता है, जिसमें 4 लाख से अधिक कुर्मी वोटर हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 2024 के चुनाव में बिहार के नालंदा के साथ ही यूपी के फूलपुर सीट से भी ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा पर पक्ष विपक्ष में घमासान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा पर राजद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश में लोकप्रिय हैं। यूपी की जनता और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार किसी सीट से चुनाव लड़ें, लेकिन तय पार्टी और नीतीश कुमार को करना है। दिल्ली तक का रास्ता यूपी बिहार होकर ही जाता है। यदि 2024 में भाजपा का रथ रुक गया, यानी कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत हो गया। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी तो देश के जाने माने नेताओं में इनका नाम है और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, जनता सब चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश के किसी सीट पर चुनाव लड़ें। फूलपुर की चर्चा ज़्यादा है। अब उनके ही जेडीयू के उत्तर प्रदेश के प्रभारी बिहार सरकार में माननीय मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मांग उठ रही है। अब समय आने पर आदरणीय नीतीश कुमार जी तय करेंगे, लेकिन दिल्ली का रास्ता बिहार उत्तर प्रदेश से ही जाता है। तो जब उत्तर प्रदेश और बिहार में भाजपा का रथ रुक गया, यानी 24 में भाजपा मुक्त भारत हो गया। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सपने देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी को
अभी चर्चा से ही भय हो गया है। और बीजेपी को ये लगता है अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश चुनाव जाकर लड़ते हैं तो बनारस सीट भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए मुश्किल हो जाएगी बचाना। वहीं नीतीश को यूपी से चुनाव लड़ने पर भाजपा ने तंज किया है। बीजेपी ने कहा कि सीएम नीतीश जी चुनाव लड़ने से डरते हैं। अब नीतीश कुमार लालू यादव की गोद में बैठकर बिहार से चुनाव लड़ें या फिर अखिलेश यादव के कंधे पर बैठकर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें, क्या फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ने से डरते हैं। 1977 में जब जनता पार्टी के आंदोलन में जितने लोग सक्रिय रहे सभी ने चुनाव जीता। नीतीश कुमार जी चुनाव हार गए। 1980 में चुनाव हार गए। 1985 में वो पहली बार चुनाव जीते और 2005 में जब वो भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर बैठकर मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने कोई चुनाव विधानसभा लोकसभा का नहीं लड़ा और अब तो लालू जी की गोद में बैठ गए। इन दिनों लालू जी की गोद में बैठकर प्रधानमंत्री का दीवा स्वप्न देखने में नीतीश जी व्यस्त हैं। तो अब चाहे बिहार से वो लालू जी की गोद में बैठकर चुनाव लड़े या फिर अखिलेश यादव के कंधे पर बैठकर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी नीतीश जी इन दिनों जेडीयू की तरफ से भाईचारा यात्रा निकालकर खास राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं कुछ खास लोगों को। तो अब तो वे चाहें तो पाकिस्तान से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो फूलपुर सीट में सबसे ज्यादा कुर्मी और यादव वोटरों की संख्या है। फूलपुर लोकसभा की सीट वीआईपी सीट मानी जाती है क्योंकि इसी सीट से 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे। बाद में विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्व पीएम वीपी सिंह, जनेश्वर मिश्रा, कमला बहुगुणा ने भी इस सीट का मान बढ़ाया। लेकिन इसी सीट से समाजवादी चिंतन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बसपा संस्थापक काशीराम और अपना दल संस्थापक सोनेलाल पटेल को मुंह की भी खानी पड़ी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए फूलपुर सीट क्या कमाल दिखाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।